अगला टॉपिक है तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें पता है कि 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करो। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में हो जाती है? एल्कोहल एज वेल एज कार्बोऑक्सिलिक, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और हमें पता है कि अगर पानी के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर कोई हाइड्रोजन के साथ ये करता है तो। लेकिन अगर कोई और है इनके अलावा, तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन की तरफ को टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फाइनली ये बॉन्ड डबल की जगह सिंगल आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे चार्ज का क्रिएशन हो जाता है। अब ये तुमने बहुत बार पढ़ लिया होगा डाइपोल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो थोड़ा तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म है, पर है। तो यहाँ पे लिखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज स्मॉलर देन एल्कोहल एंड। अब इसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, तो इसलिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बनाते हैं वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर ये लिखा जाएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनाता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जबकि एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते हैं हमारे पास वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इसको कंपेयर किया जाएगा किससे? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और एल्डिहाइड कीटोन का कम होगा। पहला फिर ये। दूसरा, ये भी तुमने ध्यान रखना कि जैसे जैसे ब्रांच आती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्रांच आने पे भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तुम्हारा डाउन आ ही जाना है। इसमें वैसे लिखा नहीं है, पर ये पहले हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो पॉइंट सेम रहेगा कि अगर किसी में भी ब्रांच आई है तो वो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगी, ये दिमाग में बैठा के रखना। अब रही बात सॉल्युबिलिटी की, किसी भी चीज़ को पानी में घुलने के लिए भी क्या करनी पड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर इसमें तो हो ही नहीं रही। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है पानी में इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है कहेंगे? तो क्योंकि इसमें एब्सेंट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ है। बाकी बात है इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम्हें पता एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में, और लिक्विड और गैस स्टेट में है, तो मैं मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिस्कस करूँ उसमें? तो इसलिए वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। फिर भी मान लो कभी एग्जाम में आता है कि मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, तो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने का जो फंडा है वो ये है, उसमें ऑल्टरनेशन इफेक्ट लगता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लो एक में है 4 कार्बन और एक में है 3 कार्बन, तो कोई भी तुमसे बता देगा कि यार हाँ ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए था? जिसमें 4 कार्बन है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होना चाहिए था? जिसमें 4 कार्बन है। लेकिन 4, 3 और 5 अगर ऐसा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? अब पूछा तुमसे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? 5 का। बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का ज़्यादा होगा, पर मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका नंबर लगेगा, फिर इसका लगेगा। क्यों? इसमें 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम बोलते हैं कि वो सिमेट्री फॉलो करते हैं। तो जब भी तुम मेल्टिंग पॉइंट पे डिस्कशन करोगे, आंसर लिखोगे, तो ध्यान रखना कि उसमें सिमेट्री होनी बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री नहीं होगी तो फिर से वो नहीं हो, तो डाउन हो जाएगा उस समय। और सिमेट्री का क्या फ़ायदा होता है, कोई पूछेगा तो सिमेट्री से पैकिंग जो हो जाती है वो क्लोज हो जाती है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास एक छोटी सी स्फीयर की बॉल है और एक वाली स्क्वायर की बॉल है, और तुम्हें दोनों को तोड़ना है, तो छोटी बॉल को तोड़ने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं, और मॉलिक्यूल का क्लोज होना एक दूसरे के साथ, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट यहाँ पे। तो जो ऑल्टरनेशन इफेक्ट है, इसका ये मतलब है कि जिसमें भी सिमेट्री फॉलो हो रही है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें कौन सी पैकिंग हो जाएगी? क्लोज। ठीक है, इसका ध्यान रखना बस। ओके, फिर लिखिए तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब पहली केमिकल जो प्रॉपर्टी है, इसमें बोला कि तुम्हें अटैक करवाना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कोई
नेगेटिव चार्ज आके अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा। ये मैकेनिज्म है, पर तुम्हें ऐसे याद रखनी चाहिए। जैसे मान लो ये एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, एक न्यूक्लियोफाइल आया होगा, बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव, कार्बन की चेन बनेगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जुड़े, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे जुड़ जाएगा? कार्बन पे। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो जुड़ेगा फिर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आएगा, हो सकता है हाइड्रोजन आए, हो सकता है कोई मेटल आए, जो भी आएगा वो बाद में जुड़ जाएगा। तो क्या बोला गया कि जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर अटैक किस पे करेगा? वो यहाँ पे, वो किस पर अटैक करने चले जाएगा? कार्बन पे। ठीक है, अब इस स्टेप को कैसे स्टेप बोला गया? स्लो, क्योंकि बॉन्ड टूटना है और टूटने में टाइम लग जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, फिर कहीं से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा पॉजिटिव चार्ज वाला, वो इस नेगेटिव पर अटैक करेगा और जो भी बनाएगा यहाँ पे। ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। पहले स्लो क्यों है? क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं। दूसरी फास्ट क्यों है? क्योंकि बॉन्ड को जोड़ना है सीधे, तोड़ना नहीं है। और जहाँ पे भी तोड़ने का काम होता है वो स्लो स्टेप होता है, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सबसे स्लो स्टेप जो होता है उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, आप इस पर रिएक्शन करनी है। पहला आपने को क्या दिया था? H2। ऐसे कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन कर सकते हो। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, डबल बॉन्ड है, आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो तो जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी को। हमें पता है कि एक H पॉजिटिव है पानी का, दूसरा OH नेगेटिव है। कार्बन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन की चेन नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव जो होगा वो अटैक करेगा नेगेटिव पे, नेगेटिव जो अटैक होगा पॉजिटिव पे, तो ये कुछ ऐसा बना देगा C। ऑक्सीजन पे जुड़ गया हाइड्रोजन OH, और इस पे भी क्या जुड़ गया? OH। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ग्रुप मिल जाएंगे, किसके? एल्कोहल के। तो यहाँ पे तुम्हें दो एल्कोहल के ग्रुप मिल जाएंगे। अब जो बनेगा वो नाम यहाँ पे लिख देगा। मान लो यहाँ पे CH3 लिखा है तो तुम भी CH3 लिखना। यहाँ पे CH3 इस साइड पे H लिखा है तो तुम H लिखना। दोनों साइड पे H लिखा है तो फिर तुम क्या लिखना उस समय? H। तो ये एल्डिहाइड के लिए भी वैलिड रिएक्शन होगी एंड एज वेल एज ए कीटोन के लिए भी वैलिड रिएक्शन होगी। अच्छा, अगली रिएक्शन कह रहा है कि इसके साथ क्या डाल देना है अपने? HCN। ये प्रॉपर तरीका है कि कैसे रिएक्शन दिखानी है। ठीक है, मैकेनिज्म वाले फॉर्म में तुम्हें पता है कि पहले नेगेटिव अटैक करेगा फिर पॉजिटिव अटैक करेगा। जो पीछे तुमने ये स्टेप पढ़े थे इसको फॉलो करना है कि पहले नेगेटिव अटैक करेगा फिर पॉजिटिव। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कंप्लीट द रिएक्शन, फिर कोई स्टेप फॉलो नहीं होना है, फिर रिएक्शन लिखनी है। क्या रूल है कि कार्बन पर अटैक करेगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा नेगेटिव, है ना? नहीं क्या? तो कार्बन पर अटैक करेगा नेगेटिव और CN हो गया नेगेटिव ना, H पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तो अटैक कर जाएगा H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C। ठीक है, तो ये बन गया। इसके नीचे एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फेट, मतलब NaHSO3। बाई कब लिखते हैं? जब क्या आता है? हाइड्रोजन। वैसे सोडियम सल्फेट लिखते तो हाइड्रोजन नहीं आता उस समय। ठीक है, Na पॉजिटिव तो बाकी सारी चेन नेगेटिव। फिर वही, अब यहाँ पे एक साइड पे O है, एक साइड पे कार्बन है। कार्बन पर अटैक करेगा नेगेटिव, मतलब SO3H, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर अटैक कौन करेगा? ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन और सोडियम स्विच कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पे OH आ जाए और नीचे की तरफ SO3, और तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी बन सकता है या फिर ये भी बन सकता है। तो दोनों बना सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिमाग में वही बात याद रखनी है कि नेगेटिव का जो अटैक है वो किस पे करवाना है? कार्बन पे, और पॉजिटिव का जो अटैक हो किस पे करवाना है? ऑक्सीजन। मतलब प्लस माइनस तोड़ना आना चाहिए तुम्हें। अभी किसकी बात कर रहा है कि एल्कोहल। जब एल्कोहल चैप्टर तुम पढ़ रहे थे वहाँ पे एक टॉपिक आया था, एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब एल्कोहल में से H पॉजिटिव आयन मिल सकता है, एसिडिक नेचर का है तो एल्कोहल टूटा, H पॉजिटिव, बाकी सारी चेन। अब यहाँ पे हुआ क्या? फिर वही, तो आपके पास थे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव,
अटैक करने के लिए H पॉजिटिव इस पे आएगा और OR नेगेटिव इस पे आएगा, तो आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर जाएगा OH, इधर के साइड पे क्या आ जाएगा O और ये हो गया। अगेन वो कह रहा है दोबारा से अगर अल्कोहल डालोगे तो क्या, ठीक है, एक और बार अल्कोहल डाल देते हैं। अब अल्कोहल फिर वही आर एसिडिक इन नेचर। अब H पॉजिटिव की टेंडेंसी होगी कि वो OH नेगेटिव को रिप्लेस करे और वापस यहाँ पे क्या दे तुम्हें C, ऊपर भी OR नीचे भी OR, ठीक है। तो दोनों साइड अगर तुम्हें कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें 2 बार क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर, एल्कोहल। ये 2 बार एल्कोहल करना पड़ेगा, वरना एक बार से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार तुम्हारे पास, अब ये OR का जो ग्रुप आया, अब ये एल्कोहल है क्या, नहीं, अभी किसका ग्रुप बन चुका है, ईथर, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला था RO, तो अब ये ईथर का ग्रुप है, ठीक है। बाकी इस साइड पे कार्बन, इस साइड पे हाइड्रोजन, ये जैसा क्वेश्चन तुम्हें बताएगा वैसे लिखते रहना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ये तो फिर आ जाना है, इसको कब तक हटाओगे, तो आने ही आना है, इसका तो फिक्स ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आ ही जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक हो गया। कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, Mg मेटल हुआ तो पॉजिटिव होगा, कार्बन की चेन नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव अटैक करेगा इस, ठीक हो गया। फिर इस पे R जुड़ गया, इस पे क्या जुड़ गया O, Mg और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम वैसे तो बोला क्या गया है कभी भी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, पर यहाँ पे डाला गया है पानी, तो करोगे रिएक्शन, पानी डालते पानी फिर टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि Mg तो मेटल है तो उसको तो पॉजिटिव चार्ज का होना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की जो चेन होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव मेटल है तो उस पर नेगेटिव आराम से अटैक करेगा, क्या बनाएगा Mg OH और R, और जब H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा तो उसको क्या बना के दे देगा ये, मतलब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो आपको किसकी यूज़ करनी चाहिए उस समय, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे तो सिंपल सी बात है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन या कीटोन का रिडक्शन भी अल्कोहल ही देता है, कि अगर किसी ने मुझे CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया और मुझसे कहा कि इसका क्या करना है, रिडक्शन, तो इनका जो रिडक्शन है वो भी क्या देता है मुझे, अल्कोहल ही तो देता है। बस एक चीज़ का इशू है, जितने कार्बन होते हैं उतने ही अल्कोहल में भी मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा है, जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये रिएक्शन तब लगानी है, अल्कोहल तो जब बनाना है, कंफर्म बात है कि बनाना ही बनाना है, लेकिन उस समय आपको क्या बढ़ाने हैं, साथ में कार्बन भी बढ़ाने, तब जाके बीच में किसका नाम आएगा, ग्रिग्नार्ड। बस ये 5 रिएक्शन याद रखनी। ये जो सामने सब तोड़ के लिखी है, यहाँ पे एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी बनेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहेगा, पर उससे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, रिएक्शन परमानेंट सेम रहेगी। अब किसी को इस पर डाउट है तो अभी बता दो मेरे को। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से शुरू करो। उसके बाद इसमें इस पे लग गया था MgX, इस पे लग गया था R, फिर डाला पानी H पॉजिटिव, ठीक है। देख ये तो कार्बन कार्बन के कंपाउंड में प्लस माइनस का कोई चार्ज ही नहीं होगा, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, मेटल है तो पॉजिटिव है, फिर अटैक, तो लेके किसको गया वो, MgX और ये क्या लेके गया, इसको ऑक्सीजन मिला था, साथ में यहाँ से हाइड्रोजन मिला, बाकी ये सेम रहा नीचे, ठीक हो गया। तो बस इसके लिए यूज़ किया जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जो अभी कर रहे थे वो भी अभी भी करोगे, बट अब थोड़ी दिक्कत है, अब तुमने करना है कि जो वाटर है उसको एलिमिनेट करते हुए जाना है। कह रहा 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स,
ठीक है, मतलब अमोनिया के साथ OH हो सकता है, फिर से अमोनिया भी आ सकता है, बेंजीन की रिंग भी आ सकती है, तो पीछे कोई भी डेरिवेटिव होगा Z, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। ठीक, अब कल एक बात बोली थी, दोबारा बोल दे रहा हूँ, जैसे ही तुम्हें कहीं पे दिख जाए कि नाइट्रोजन आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगा, और अगर डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है तो उसको नाइट्रोजन रिप्लेस कर देगा। सिंपल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन के पास भी टेंडेंसी है कि वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो अगर तुम चाहते हो कहीं से ऑक्सीजन हटाना, तो उसकी जगह एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो उसको प्रॉपर मैच करे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात हमें पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो यहाँ से निकला H2O, तो फिर ये देखो 2 बॉन्ड कम हुए, तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि वो डबल बॉन्ड दे सकता है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई इतना ही दिमाग में रखना है कि जैसे ही NH2 का ग्रुप आया और साथ में एल्डिहाइड कीटोन लगा, तो तुमने क्या करना है, उस नाइट्रोजन को यहाँ चिपका देना है और वाटर को खींच देना है बाहर। pH मेंटेन होगा 3 से 5 के बीच, ठीक है, तो लगभग एसिडिक pH मेंटेन करके रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दे रहा हूँ कि एसिडिक pH कैसे, ये क्वेश्चन शायद आगे इसमें लिखा भी होगा नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये pH ना 3 पॉइंट या 3.5 3.6 ऐसा क्यों रखा जा रहा है? ये pH को एक तो रखा नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं रखा है। ये pH ऐसा एसिड है जो स्लाइटली तुम खा सकते हो, क्योंकि 3 से 4 के उसमें कौन सा आता है, सिट्रिक एसिड, और नींबू के एसिड को आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों होगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझो। मान लो तुमने कहा कि हम pH रखते हैं हाईली एसिडिक, अब हाईली एसिडिक pH में क्या होगा, तुम्हें पता है कि जो अमोनिया है NH2 या उसके डेरिवेटिव्स, ये नाइट्रोजन के ऊपर पड़े होते हैं, लोन पेयर। अच्छा, नाइट्रोजन क्या है, लोएस्ट बेस है, एसिड बेस, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ समझो, अगर तुम pH कर दोगे एसिडिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये तो 10 के बच्चों को भी पता होगा, एसिड मीन्स विच रिलीज H पॉजिटिव आयन। तुम कह रहे हो बहुत एसिड करेंगे तो बहुत H पॉजिटिव बनेंगे, फिर जब बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे तो वो सीधे लोन पेयर पर अटैक नहीं कर देंगे, क्योंकि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के, उनको तो चाहिए कि कोई अटैक करवाए। तो फिर रिएक्शन यहाँ कैसे होगी, वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, नाइट्रोजन की तरफ कोई केस हो गया पूरा। लेकिन अगर बाई चांस तुमने कहा ठीक है हम कैसा रखते हैं, चलो बेसिक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक रख लेते हैं। अब बेसिक में pH का मतलब क्या होगा, 7 से ऊपर जाएगा, क्योंकि बेस जो होता है उनका pH जो होता है वो 7 से ऊपर होता है। अब जैसे ही pH 7 से ऊपर की तरफ को जाना शुरू होगा, तो बेस तो वो होता है जिनके पास ज़्यादा और H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। जब H पॉजिटिव आयन तुम्हारे पास कम हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन दोगे कहाँ से पानी के लिए, तो फिर पानी कहाँ से निकालोगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो वैसे ही कमी पड़ रही है अपने को। तो प्रॉब्लम यह है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक करोगे तो H पॉजिटिव अटैक कर देगा सीधे अमोनिया है उसके डेरिवेटिव पे, बहुत कम करोगे तो H पॉजिटिव आयन तुम्हें क्या मिल जाएंगे, कम मिलेंगे। अब कम होने की वजह से वहाँ से क्या रिलीज़ नहीं कर सकते हम, वाटर, इसलिए pH 3 से लेकर ये 5 के आसपास का ही मेंटेन करना है, ठीक। बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही आया, मुझे क्या दिखा इसमें कि NH2 आ गया, तो मैंने सबसे पहले नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की जगह देनी है और क्या बाहर कर देना है, हो गया वाटर बाहर। उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड N और, ठीक है, इसका नाम रखा है ऑक्सीजन। कभी कहता है कि ऑक्सीजन प्रिपेयर करो, तो ऐसे प्रिपेयर करिए। इधर क्या कह रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पे, हाइड्रोजाइन को हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे NH2 फिर NH2, छोड़ो पीछे का, यहाँ से ये खींच तो सकते ही हो, नाइट्रोजन चिपका, फिर बाहर क्या रिलीज करा, वाटर। और वैसे भी इस टॉपिक में तो साफ लिखा है एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो वाटर तो बाहर करना ही करना है। ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर ध्यान रखना हाइड्रोजोन बन जाएगा उसके बाद। कभी आता है कि हाइड्रोजोन लिखो, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, एडिशन ऑफ नाइल, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है और उधर जैसे ही जाएगा हाइड्रोजोन बन जा रहा है, तो कुछ तो फर्क होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी, पर इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड जैसे आया, तब जाके ये क्या बनेगा आगे जाके, तब जाके हाइड्रोजन लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे,
फिनाइल हाइड्रोजोन कहेगा ना जैसी, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन लिखते ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पक्का डबल बॉन्ड आ चुका है, और पीछे फिनाइल लिखा है तो फिर ये हो गया। दूसरा, एक वर्ड और इम्पॉर्टेंट है कि दोनों नाइट्रोजन होना भी बहुत जरूरी है। दोनों नाइट्रोजन जब एक साथ यूज किए जाएंगे तो एक वर्ड यूज होगा, एजो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों नाइट्रोजन होना ही कंपलसरी। देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा है नाइट, क्योंकि यहाँ एक ही था, तब भी नहीं आया हो। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजोन लिखते हुए ठीक है डबल बॉन्ड है, पर दोनों नाइट्रोजन होना भी जरूरी है, तभी लिख पाओगे। बाकी इसके आगे रिएक्शन में तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से क्या बाहर कर देना है, हो गया बाहर, सबको रट जाना चाहिए। बाकी बचा क्या, इसको इस पे जोड़ देना है, उसके बाद रिएक्शन पीछे का कुछ चेंज नहीं करना। क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पहले मैं इसको ये देखता हूँ कि दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मुझे इसमें लगाना चाहिए था नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब काउंटिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से एक यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ, ठीक हो गया। चाहे ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो, तुम्हारी मर्जी। 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अगर तुमसे कोई कहता है इसको बनाओ और बाई चांस तुमने बनाने में गड़बड़ कर दी, इस नाम को बना रहा हूँ मैं, एक बेंजीन होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टॉपिक ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिनॉल के ग्रुप को तो हमने रखना ही रखना है, फिनाइल लिखना चाहिए। ठीक है, फिनाइल लिखना है, इसको फिनॉल नहीं होगा। अब चलो दूसरा, पहले नंबर पे छोड़ के दूसरे और चौथे पे, दूसरे पे तीसरे पे, और क्या लिखना है तुमने इस पे, डाई नाइट्रो। ये भी पूरा हो गया। अब क्या लिखना है, हाइड्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, NH NH, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 3 पूरे हो जाएंगे, यहाँ नहीं होंगे, तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया। अब इसके रिएक्शन किससे, वही एल्डिहाइड कीटोन से। जैसे ही दिखा एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रोजन, यहाँ पे वाटर गया बाहर, वाटर के बाहर जाते ही यहाँ पे नाइट्रोजन चिपक जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट पे जो भी बनते रहेगा उसको छोड़ते रहना। तो वाटर छोड़ दोगे, यहाँ पे क्या चिपक जाएगा, पहले यहाँ पे था तुम्हारे पास NH2, तुमने क्या डाला इसके साथ, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। इसने क्या बाहर करा, यहाँ से पानी बाहर कर दिया, तो बचा क्या, इनको तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये NO2 सेम है, ये NO2 सेम है। यहाँ पे क्या लिखा था, NH। अब यहाँ पे क्या लिखा था, नाइट्रोजन। इस पे कौन जुड़ेगा, कार्बन, या तो ऊपर एल्डिहाइड या तो ऊपर कीटोन। बाकी सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर इसमें किसी को डाउट हो तभी बता दो, और इसको नोट्स में सही कर लेना। यहाँ पे एक और NO2 आएगा, उसने नहीं लिखा है, जिसने भी लिखा है तब जाके ये होगा, या तो ऊपर लिखना या तो नीचे। इस वाले नोट्स में जो भी तुमने छाप के दे रखे हैं उसमें एडजस्ट कर लेना इसको। हाँ, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, वो गैस स्पेलिंग गलत लिखी है उसने, ये आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन बनता है, तो बाद में जाके इसका नाम हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके क्या लिख दोगे, उसके बाद हाइड्रोजोन लिख दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, चलो अब इसमें दिख तो गया तुम्हें फिर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो फिर क्या बाहर कर दोगे, वाटर। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बचा, NH डबल बॉन्ड, और फिर कोई दिक्कत नहीं करी। अच्छा, बहुत बार ये होगा ना कि ऐसा मत सोचना कि पीछे से भी तो NH तो पीछे से चिपका देते हैं, स्टेबिलिटी कम मिलेगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को चाहिए होता है रिजोनेंस। तो ये नाइट्रोजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला भी बनाने की हेल्प कर सकता है पीछे से। तो उधर ही साइड से रखना जिस साइड से डबल डबल नाइट्रोजन दिखे। एक्सेप्ट दोनों में एक एक ही है, इधर से भी एक है उधर से भी एक है, फिर कहीं से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हें अगर कोई डबल ऑक्सीजन वाला डबल नाइट्रोजन दिख रहा है तो रिएक्शन वहीं से करना जहाँ से डबल नाइट्रोजन, उससे कभी मत करना यहाँ से सिंगल नाइट्रोजन। अच्छा, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन। ठीक है,
अब हाइड्रोजन किसके काम आएगा? रिडक्शन के। और आपने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत पावरफुल डाल दिया है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गए, तो जब हम स्ट्रॉन्ग को पढ़ते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। वीक ठीक है एक स्टेप पीछे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बहुत पीछे चले जाएगा। अब ऐसे याद रखोगे, एल्डिहाइड कीटोन से पहले पढ़ा था एल्कोहल, एल्कोहल से पहले पढ़ा था हमने हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स, उससे पहले पढ़ा था हमने हाइड्रोकार्बन। अब उससे पीछे तो कुछ था भी नहीं, तो सबसे लास्ट जो रिडक्शन है वो कहाँ जाके रुक सकता था, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन हटाए देखो और हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये एल्कीन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक। वुल्फ क्रिश्नन रिडक्शन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन आई। फिर एक बात देखो यहाँ पे अमीन्स आए, नाइट्रोजन या उसके डेरिवेटिव, और फिर साथ में कितना पीएच है, 3 से लेकर 5। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, 3 से लेकर 5 का पीएच क्यों? ज़्यादा एसिडिक रखूँगा तो इससे रिएक्शन हो जाएगी, कम रखूँगा H पॉजिटिव कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। जैसे ही नाइट्रोजन दिखा पानी बाहर निकाला, पानी बाहर आ गया, ख़त्म हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन चिपक जाएगा, चिपक गया। फिर क्या डाला है उसके साथ, KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग में काम आएगा, ठीक है। और उसने बोला रिडक्शन करेंगे तो फिर दिमाग में बैठाएंगे। जैसे आप रिडक्शन करने के लिए भागोगे और स्ट्रॉन्ग से बहुत पीछे भाग चले जाते हैं, और लास्ट में जाके क्या बचता है हमारे पास फिर, क्योंकि इससे पीछे तो कोई चैप्टर भी नहीं है, तो लास्ट में जाके क्या बनेगा, एल्केन, और क्या कौन सी गैस रिलीज कर देगा, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कीटोन दिया है और साथ में अल्कोहल दिया है। कौन से नंबर का अल्कोहल है, 2nd डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्यूटो ऑक्साइड या टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये कीटोन है, ये बात तो कंफर्म कर रखी है, ठीक हो गया। तो इस कीटोन पे यहाँ पे R लिख दो, यहाँ पे भी R लिख दो। और अगर ध्यान से समझोगे तो ये तो एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे CH3 आ रहा है इधर, CH3 आ रहा है इधर, R जा रहा है उधर। तो देखो यहाँ पे एल्कोहल के क्या मिल गए, R मिल गए, और इसको क्या मिल गया। तो एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम इस बात में करें कि इसमें रिडक्शन हुआ तो वो चेक कर लेते हैं। रिडक्शन हुआ नहीं हुआ, हाँ। ये क्या था देखो, 2nd डिग्री का एल्कोहल, और ये क्या था, कीटोन। ये कीटोन के पास पहले बहुत सारे कार्बन थे, अब कम हो गए। बड़ा जो ऑब्वियस बात है, आपके पास एक बड़ा कीटोन था, उस कीटोन में काफ़ी सारे लंबी चेन थी, वो कीटोन अब क्या बन चुका है, एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल है ये क्या बन चुका है, कीटोन। मतलब जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया। अब जो बड़ा था अगर वो छोटा हुआ होगा, इसका मतलब उस रिएक्शन में भी रिडक्शन ही हुआ होगा, फिर तभी होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को भी हम रिडक्शन रिएक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी तुम रिडक्शन रिएक्शन ही बोलोगे। अब ये क्वेश्चन आ गया जो मैं तुम्हें अभी तक बोल रहा था, इफ़ हाईली एसिडिक पीएच इज यूज्ड। कह रहा 3 से 5 का पीएच होना चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो दिक्कत क्या होगी, हाइड्रोजन सीधे अमोनिया पे रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन बैठा रह जाएगा, जिसके लिए चैप्टर बनाया था वही नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा है कि इफ हाईली एसिडिक पीएच इज यूज देयर विल बी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विद द न्यूक्लियोफिलिक टू प्रोड्यूस अमोनियम सॉल्ट। तो इसलिए पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक मत रखना, पहला केस हो गया पूरा। लेकिन अगर पीएच रख दिया बेसिक, अगर बेसिक पीएच रखेंगे तो यहाँ पे क्या जो हो जाएगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे पास। अब इससे दिक्कत ये होगी कि H पॉजिटिव मिलेंगे नहीं तो वाटर बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा, और तुम फिर वाटर रिलीज नहीं कर पाओगे तो तुम कहाँ तरफ रुक जाओगे फिर, क्योंकि तुमने कहा बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव है नहीं, तो कुछ ही होंगे 1-2। जब 1-2 होंगे तो वो तो H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा और क्या बना के दे देगा तुम्हें, एल्कोहल। और अभी तो तुम्हारा मेन पर्पस क्या था, क्या रिलीज़ करवाना है इसके अंदर से, तो वो पर्पस तुम्हारा फुलफिल नहीं हो सकता। तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो फिर क्या मिल जाएगी हमें, अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगी। बहुत कम एसिडिक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच कर दिया तुमने, तो बहुत ज़्यादा बेसिक करने पे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, और जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, कम हो जाएंगे। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो अभी बता दो।